अगर कहीं उसे सत्संग मिल जाए, सन्मार्ग में चल दे, तो माया भेजती है दो प्रकार के लोग उनको भ्रष्ट करने के लिए। एक जिह्वा रसेंद्री को और एक उपस्थेंद्री जनेंद्री के भोगों का समागम भेजती है, फ्री भोगो। ध्यान रखना, शास्त्र है, सत्य एक एक अक्षर है। जब किसी को सत्संग मिल जाता है तो सत्संग का प्रभाव होता है भगवत मार्ग में रुचि पैदा करना, प्रभु अच्छे लगना, प्रभु का नाम जप करना, सत्य मार्ग में चलना। जब तुम सतमार्ग में चलोगे तो दो प्रकार के लोग भेजे जाएंगे, बढ़िया हलवा, बढ़िया खीर, रबड़ी, लो प्रभु, पाओ, आरोगो, रसेंद्री और फिर जनेंद्री, फ्री, कोई परेशानी नहीं, भोगिए आप। फिर वो ऐसे विषयी पुरुषों का संग करके वैसे ही पहले की तरह फिर पाप करने लगता है। बहुत होश में, बहुत होश में। इनको ऐसे लोगों का संग कराया जाता है जिससे सत्य, शौच, पवित्रता, दया, संयम, लज्जा, क्षमा, यश, मन इंद्री का संयम, ये सब सद्गुण नष्ट हो जाएं, ऐसे लोगों का संग कराया जाता है। ऐसे लोग बहुत हैं, वो आपको पैसा खर्चा करके वो आपको भोग दिलाएंगे, भोगो भैया, आप इनके लिए नहीं भगवत मार्ग में आए हो, आप प्रभु की प्राप्ति के लिए आए हो। बच्चों सावधान हो। ये देखो शास्त्र कह रहा है रसेंद्री और जनेंद्री दो की सुविधा देने वाले लोग मिल जाएंगे। अत्यंत सोचनीय, मूढ़, देहात्मदर्शी ऐसे असत पुरुषों का संग करके भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा, वो आग लगा दिए, वो चल दिए, फिर नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये 10 दिन अपने पैसे से आपको नशा करवाएंगे, फिर इसके बाद तुम्हें उनके पैरों में गिरना पड़ेगा, फिर मांगने से भी नहीं देंगे, पहले फ्री देंगे। आदत बिगड़ गई। ऐसे लोग मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको लगेगा जीवन का सार मिल गया, फिर इसके बाद जूते चलाएंगे, गली में नहीं देखने देंगे। अब तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई, तुम उधर ही ताको, होश में, होश में। इस जीव को किसी और के संग से ऐसा बंधन, ऐसा मोह नहीं होता जैसा कामिनियों के संग से होता है। भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं, न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संज्ञाद यथा पुरुषो यथा तत्संग संगता। कामी पुरुषों का, कामिनियों का संग जैसा परमार्थ भ्रष्ट करता है वैसा और किसी से नहीं हो सकता। इसलिए तुम इतना अपने को मत साधक समझ लो कि हमारा कौन बिगाड़ सकता है। उदाहरण में दे रहे हैं, प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षितः रोहित भूताम शोनवधा वदृक्ष रूपी हतत्रपहा। स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को जब देखा, प्रसंग आता है, सरस्वती जी, बहुत सुंदर सरस्वती जी है, तो अपने को संभाल न सके। उनके रूप, लावण्य और यौवन के स्वरूप को देखकर भगवान ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए। इसलिए दूसरों की तो बात ही क्या है, हम सब ब्रह्मा के ही बनाए हुए हैं, वो आकर्षित हो गए। इसलिए बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूर्विजंभेण केवलम। हे माता, मेरी माया का बल देखो, जो अपने पैरों से विश्व को कुचल सकते हैं, ऐसे दिग्विजयों को अपने पैरों के नीचे कुचल दे, वो मेरी माया है। देखो, बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम, जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते, उनको भी घुटने टिकवा दे, ये मेरी माया है। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो
वदंती या निरय द्वारमस्य। श्री भगवान कह रहे हैं, अहो मेरी इस माया का बल देखो। इसलिए जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है, योगारूढ़ होना चाहता है, भजन में आगे उन्नति चाहता है, उसे चाहिए जो तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए इशारे करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तजिए ताहि कोटि बैरिशम, यद्यप परम सने, वो मित्र नहीं, वो माया के द्वारा भेजा हुआ दूत है। चाहे कोई भी हो, होश में तुम समझते हो कि बाजी जीत गए, भाग्य खुल गए, तरस रहे थे भोगों के लिए, मिल गए भोग। अरे नारकी गतियों से बचने के लिए तुम्हें अवसर मिला था, फिर नरक जा रहे हो। तुम समझते हो कि इसको भोग ले तो सुखी हो जाए, उसको जो भोग रहा है वो समझता है उसको भोग ले तो सुखी हो, उसको वो पूरी सृष्टि इसी भ्रम में फंसी हुई है। होश में हो जाओ। जो परम पद चाहता है, भजन करना चाहता है, ठीक से मार्ग में चलना चाहता है, उसे शब्द भगवान के याद कर लेने चाहिए। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, जो तुम्हें गंदी बातें सिखाए, गंदी बातें दिखाए, गंदी बातें करने के लिए प्रोत्साहन दे, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गृहस्थ हो तो धर्म के अनुसार अपनी पत्नी मात्र में सीमित रहो। ये उद्दंडता तुम्हारा नाश कर देगी। ये जो आज नई रीतियां चल रही हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बुलाया। चारों युग ये पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा के, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा, भाई हमने रचा है नरक, तुम्हारा स्वभाव सत्य में स्थित होना है, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करो कि नरक खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो उनका पिताश्री, जब हमारा स्वभाव आपने ही रचा है तो मेरे राज्य में कोई नरक जाए, भूल चूक से किसी को नरक नहीं जाने देंगे। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे अपने बड़े भाई का अनुगमन करने की। द्वापर से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे आपकी आज्ञा का पालन करने की। समझना। लेकिन जब कलयुग आया तो मुस्कुरा के बोला, पिताश्री जैसे बड़े भैया ने कहा मेरे राज्य में कोई नरक मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा, ऐसे ही मेरे राज्य में कोई स्वर्ग या परम पद मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा। मैं सीधे हाउसफुल करूंगा नरक। देख लो ना, शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी करना, हिंसा करना, इसके प्रधान स्थान हैं। ब्रह्मा जी से कहा आप चिंता मत करो, जैसे बड़े भैया कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं। अगर हमारी दृष्टि पड़ी तो न स्वर्ग जाने देंगे न परम पद में जाने देंगे। तभी महाप्रभु कहते, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। कलयुग ने सबको देख रखा है, सबको अधीन कर रखा है। अगर बच सकते हो तो एक हरिनाम है, राधा नाम है, जो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ने देगा। इसलिए होश में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई हो, जिसके संग से भोग वासना बढ़े, भगवत विमुक्ता हो, दूरी बना लो, तत्काल दूरी बना लो। वो मित्र नहीं, वो भारी दुश्मन है, जो तुम्हें फिर वही दुर्गति में ले जाएगा जो गर्भ में वादा किया वो नहीं कर पाओगे। भगवान कह रहे मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि ये खुला हुआ नरक का द्वार है। वदंती या निरय द्वारमस्य, निरय माने नरक का द्वार, अस्य माने ये भोग विलासिता खुला हुआ नरक का द्वार है। इसका भाव यह है कि इसमें सुख तो है नहीं, सुख भासता है। भासना और है में अंतर है। जैसे रेत में हम देखते हैं सूर्य की किरणें पड़ने पर निर्मल जल भासता है, और प्यास के कारण हम दौड़े तो वहां बालू ही मिलेगी, फिर आगे भासता है, फिर भागे तो फिर भागने से प्यास बढ़ती जाती है, पानी मिलता नहीं। ऐसे ही परस्पर आकर्षण में सुख भासता है, होता नहीं। जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो एक मन में उदासी आती कि यहां वो तो मिला नहीं जो चाह रहे थे, तो वो दूसरा दिखाता है, वो आगे वो उधर गया, तो फिर वो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और मिला नहीं क्योंकि है नहीं, भासता है, सुख भासता है नहीं। प्रभु में सुख भासता नहीं,
प्रभु में सुख है, भासता नहीं है। इसलिए जो भासता में लगे वो प्रभु में नहीं लग पाते, क्योंकि वहां भासता नहीं है, वहां भास रहा है, वो है नहीं। यहां है, भास नहीं रहा है तो है का परिचय नहीं है, इसलिए वो यहां लग। और जो लग गया तो नाच नाच के मीरा जी कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। पति है। प्रथम रात्रि में मीरा जी ने राणा साहब से कहा कि आप हमारी बात शायद समझ सकते हो, आप हमें स्पर्श मत करना। मैंने सुहाग गिरधर के नाम का भरा है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। लोक व्यवहार के कारण तुम पति रूप में आए हो, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरा सहयोग करो। मैं एक पतिव्रता हूं गिरधर की। मेरे तो गिरधर गोपाल बैठे थे एक ही सैया में, उतर के चरणों में बैठ गए। मीरा जी के चरण पकड़े के, अहो भाग्य, मुझे ऐसे सौभाग्य मिला कि आपका पति होने का। एकांत में आप हमारी गुरु होंगी और समाज में आप पत्नी का स्वांग करेंगी, जिससे आपको विक्षेप नहीं पड़े। आजीवन निर्वाह किया। एकांत में गुरुवत मीरा जी के प्रति व्यवहार करते राणा साहब, और व्यवहार में मीरा जी पत्नी जैसा व्यवहार में बाहर, और अंतर में ऐसी सदगति हुई राणा की जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। वो मीरा जी जीवन में कभी भी किसी भोग को स्वीकार नहीं किया। गिरधर के रंग राची, सब भोग चरणों में लुट रहे थे। सोचिए, राज परिवार में ब्याही गई, क्या था? किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं। यह है रंग श्री हरि का। है नहीं ना उनमें सुख। जो है सुख वो मिल गया तो फिर भासने की तरफ क्यों बढ़ेगा? इसलिए ये जो मेरी माया है, ये मित्र बनकर पहले सेवा के बहाने से धीरे धीरे पास आती है। आती है का शब्द माया के लिए है। वो किसी भी रूप में होगी। माया का कोई रूप नहीं आज तक वर्णन किया गया। कोई भी रूप हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, कुछ भी। उपासक जब समझ नहीं पाता तो वही उसके नाश का कारण बन जाती है। बहुत सावधान। हमें नहीं पता किस रूप में आएगी। जिनको पता है हम उनको अपने पास रखें। वो है नाम, राधा राधा, फौरन पता चल जाएगा आपको पक्का। ये ठीक नहीं, नहीं बहुत श्रद्धा नहीं, बिल्कुल हटो, बिल्कुल हटो, अंदर से बिल्कुल हटो। नहीं तो कोई समझाने वाला थोड़ी था बचपन से हमें कि भाई पास कोई हो, यही नाम। जहां कहीं कोई प्रियता, कहीं आश्रमों में कहीं कुछ समझ में, हटो हटो हटो। ये नाम हटाते 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 जहां लगाना चाहिए वहां लगा दिया। नाम अगर है अंगरक्षक तो तुम्हें माया से बचाता रहेगा, क्योंकि जिनकी माया है उन्हीं का नाम है। वो खूब अच्छे से जानता है, माया को पहचानता है। नाम आप नहीं पहचानोगे पक्का, क्योंकि वो बाहर से ही नहीं आती, वो अंदर से भी आती है। ये सब माया के ही पार्षद है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब माया में है। नाम चलेगा तो अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित रखेगा। पकड़ लीजिए। वो तिनके में ढके हुए कुएं के समान होती है। पता नहीं चलता कि कितना गहरा कुआं है। ऊपर से तिनके से ऐसा लगता भूमि, जो पैर रखा गिर गए कूप में, अब निकल नहीं सकते। जब मेरी माया में आसक्त हो जाता है तो अंत समय फिर उसी माया का स्मरण आता है। वही सब मैं और मोर तोड़ते। अब वो फिर उसी चिंता से फिर वही फंस गया, फिर वही दुर्गति प्रारंभ। तो हे माता, जो हरि से विमुख हैं उनका ये चक्र चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए मुमुक्षु उपासक को चाहिए कि ना कोई भय स्वीकार करो, डरो मत माया से। देखो भगवान के वचन, ना किसी के सामने दीन हो। भक्ति की दैन्यता अलग है, विषयों की दीनता नहीं। ये साधु में कभी नहीं हमने देखा, किसी भी साधु में ये नहीं। साधु है ये नहीं होगा जब मर जाए पक्का।
और साधुता नहीं है तो फिर इतना ही है, फिर और रह ही क्या गया है फिर। साधुता में ये तो नहीं होता पक्का। हम कहते हैं बहुत हजारों संतों से मिले, ये नहीं होता। अरे रिद्धियां सिद्धियां मारी घूमती पीछे, वो हाथ फैलाएंगे। हाँ, आचार्य आदेश के कारण रोटी मांगते हुए बड़े बड़े सिद्धों को देखा गया है, टुकड़े रोटी के मांगने। आचार्यों का आदेश है, भिक्षा औषधम अन्नम, भिक्षा रूपी अन्न रूपी औषधि से उदर पोषण करे, ऐसा आचार्य। चाहे वो भगवान शंकराचार्य हो, चाहे आप प्रेम के उपासक हो। भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवार छिन के जूठ टू करो, घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो। बस साधु 30 मिनट के लिए केवल भिक्षुक बनता है और 23.5 घंटा के लिए बादशाह रहता है। मिले तो ना मिले तो बस भिक्षा बादशाह। जाय न चाहे कबो कुछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुराउर निजगे। साक्षात भगवान हृदय में खेलते रहते हैं। दीनता नहीं होनी चाहिए। ये भागवतिक दैन्यता अलग है, ये दलिद्रता रूपी दीनता नहीं होनी चाहिए कि ठंडी लग रही कपड़ा दे दो, देखो हमें तीर्थ यात्रा करनी पैसा दे दो, हमें यज्ञ कर। कौन सी यज्ञ करनी तुम्हें, कौन सी यज्ञ? श्वासों को बोलो राधा राधा राधा, एक एक श्वास की आहुति, इससे बड़ी कोई यज्ञ होगी? पूरा जीवन समर्पित, इससे बड़ा कोई तीर्थ होगा? अरे जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, ऐसी भक्ति की महिमा होती। तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में होती। दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबूजी, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। जिसने बिना किसी सहयोग के 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही? भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे? मोह, चराचर जगत मेरे प्रभु का अंश, बस इस बात से प्रीति है। कोई शारीरिक संबंध से नहीं, माता पिता भाई बंधु नहीं। हमारा संबंध नाते नेह राम के मनियत सुरत सुदेव। जहां लो जितने भी संबंध है केवल आराध्य देव के संबंध से। बस निसंग भाव से वो फिर भगवत प्राप्त हो जाता है। ये सावधानी रखनी। निसंग भाव, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। इस माया में संसार से मुक्त होने का यही उपाय है। भय नहीं, दीनता नहीं, मोह नहीं, किसी का संग नहीं, और अपने श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, उनके नाम के, उनके आश्रित। वो आगे से आगे ऐसा दुलार करते हैं, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे माँ को पता है बाल भोग कब कराना है बच्चे को, कौन सी पोशाक धारण करानी है, कहाँ उसको खेलने ले जाना है, ऐसे ही हमारे प्रियालाल को पता है ये दास है, इसको कब क्या। सच्ची मानिए, आगे से आगे व्यवस्था उनकी। आश्चर्य में हो जाओगे आप जब अपना अहंकार उनको समर्पित कर दोगे। हम अहंकारी जीव अपने अहंकार के कारण धक्का खाते घूम रहे। नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला प्रभु है। 4 लाख योजन का एक पहाड़ केवल है, सोने का प्योर सोने का, मिलावट नहीं। 4 लाख योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर। कितना एक से एक रत्न इस पृथ्वी में है। ऐसे मालिक के गुलाम हो, ऐसे हाथ फैलाते घूमो। राधा राधा। इस शरीर को बहुत ध्यान से सुन लो। जो इस शरीर को निक्षेप माने धरोहर होता है, धरोहर की भांति। जैसे हम तुम्हें दे दें कि 500 रुपए रख लो, हमें जब काम लगेगा ले लेंगे, तो 500 रुपए रखे आपकी जेब में, लेकिन आप कभी उसे अपना नहीं मानेंगे। अगर कभी आवश्यकता पड़ी, किसी ने बताया भी कि 500 रुपए आपकी जेब में, नहीं, वो तो धरोहर है। जब वो मांग लेंगे तो उनको हम खर्चा, धरोहर का खर्चा स्वयं में नहीं किया जाता। ईमानदार आदमी धरोहर को जैसे रखा वही, ये नहीं कि हम 500 खर्चा कर लेते हैं फिर कमा के 500 दे देंगे, नहीं, वही सेम टू सेम वैसे ही वापस होगा। तो ये शरीर प्रभु की धरोहर है। सुधा निधि में भी एक श्लोक में आया है, ये प्रियाजू की धरोहर है। कबीरदास जी ने भी कहा है,
चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी, जैसी दी थी प्रभु हमने मलिन नहीं की, वैसे की वैसे वापस कर दी, तो क्या होगा उसका परिणाम? मोक्ष, भगवत प्राप्ति। इसे मलिन करने का अधिकार तुम्हें नहीं। ये चदरिया जो मिली है मनुष्य शरीर, ये भगवत प्राप्ति, इसे गंदा मत करो। शरीर को धरोहर की भांति रखकर, ये गुरु की संपत्ति है, ये इष्ट देव की संपत्ति। तन वांग मनोभिरमलई सोहम तविवासिता, ये शरीर, ये मन, ये वाणी हमारे गुरुदेव को समर्पित, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। तो क्या होगा? अनासक्ति बढ़ेगी, किसी से कोई राग नहीं, अनासक्त होकर वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक ही उपाय समस्त दुखों से बचने का, मामुपेत्य, जो मेरे आश्रित हो गया, मेरा भजन करता है, पुनर्जन्म नहीं होता उसका, क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, संसार में वही जवानी, वही बुढ़ापा, वही रोग, वही योनियों में भटकना। थोड़ा तो थक जाओ। तुम्हें नहीं चाहिए दिव्यता तो कम से कम इतना समझ लो। फिर वही प्रारंभ वाली बात कहते हैं कि देश विदेश सुख के लिए भटकते हो, तो हम भी तो ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां सुख ही सुख है, जहां काल की भी चाल नहीं है। वो है निकुंज देश। निकुंज देश के राजा हैं श्यामा श्याम, चलो ना वहां, राधा राधा रूपी धन कमाओ, यहां किसी से व्यवहार न करो, प्रेम का व्यवहार भगवत समर्पित करो, राग द्वेष का व्यवहार मत करो, तो इसी जन्म में ये कर्म परंपरा खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन कौन सी योनियों में हमें जाना पड़े मां के गर्भ में। इसलिए भाई ये आखिरी जन्म होना चाहिए, ऐसा कर लो, ऐसा धन कमा लो जो तुम्हारे साथ चले, वो है राधा नाम। अब जीवन में धोखा ना होने पावे। सबसे प्रार्थना है बच जाओ, आगे और कलयुग भयानक रूप लेके आएगा, आपसे भजन नहीं होगा। अभी देख लो, न खान पान पवित्र है, न संग पवित्र है, न दृश्य पवित्र है, आगे तो और भी। ये ऐसा समय पैदा करेगा कलयुग कि कोई राम कृष्ण हरि नाम सुनाई नहीं देगा। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं, कहीं स्वाहा स्वधा तो खत्म होता जा रहा है। देख लो, पहले यज्ञों की भरमार होती थी, कहां यज्ञ हो रहे हैं। ऐसे ही अभी सत्संग सुनने को मिल रहा है। कितने जगह सत्संग होता है भगवत प्राप्ति का, कितनी जगह सत्संग होता है, खोज लो आप पूरे भारत में। कितनी जगह शुद्ध शास्त्र सम्मत भगवत मार्ग की बात मिलेगी। कितने नाम जापक रह गए हैं। वास्तविक आगे चल करके आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा भक्ति का। जैसे अभी डरने लगे कि अगर तिलक लगा के जाएंगे तो ऑफिस वाले क्या कहेंगे, स्कूल में तो कंठी और तिलक ही नहीं धारण करने दिया जाता। बच्चे कहते हैं, घर में कहते हैं तुम सुहागवती हो, कंठी तो विधवा धारण करती हैं। कैसा दुर्बुद्धि घर वाले। और ठाकुर सेवा ये तो विधवाओं का काम हुआ। सच्ची सौभाग्यवती वही है जिसने ठाकुर सेवा स्वीकार कर ली। सच्चा मंगल सूत्र कंठी ही है जिसने हरि का पहन लिया। कैसी मंद बुद्धि है लोगों की। ऐसी मतलब सौभाग्यवती भी कंठी पहन सकती हैं, तो हमें लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, हम इसे सौभाग्य मानेंगे। राम हरि कृष्ण बोल न पावे, कंठी न धारण करे, रज न धारण करे और उसे सौभाग्यवती, तो कौन सा सौभाग्य। मरण धर्मापति, कुछ दिन में वो भी मरेगा, फिर बनना क्या बनना, न भजन लायक रह जाओगे न संसार लायक रह जाओगे। प्रार्थना मान लो, थोड़ा कड़ुआ लगेगा लेकिन बहुत मीठा है परिणाम इसका। यतदग्रे विस्मयो परिणामे अमृतोपमम, जिसमें शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृत में होता है। खूब भजन करो और इसी जन्म में श्री जी को प्राप्त करो। श्री राधा वल्लभ लाल।